18वें दिन या 17वें दिन या अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं आपको कह रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड फॉल्स इस्लामिक ब्रवाडो। चाइना का लॉजिक है, चाइना 33 होता है उसको 100 दिखाता है, ये 10 को 100 बना देते हैं, ये 9 को भी 100 बना देंगे। ये आपने देखा ही होगा इनकी औकात कितनी थी, 50 साल से तैयारी, जंग, काफिर, कत्ल एंड ऑल दैट, पर दिलों में तेल नहीं था। ये कहानी है इसकी। तो ये, और बैसिज मलेशिया को कौन ठोक रहा है? सॉरी, बैसिज मलेशिया को निपटा दिया, उनके वो जो पुलिस स्टेशन थे उनको निपटा दिया, वो जो साइबर पुलिस स्टेशन उनको निपटा रहा है। और अगर आप इराक के अंदर जाए, जो पीएमएफ है उसको इराक की सरकार निपटा रही है, इराक की सरकार उसको निपटा रही है। तो ये जो पूरा प्रकरण है, ये हर एक को ठोका जा रहा है, यहां से हिजबुल्लाह को ठोका जा रहा है। होती कह रहे कि ये अब हम कूदेंगे। भैया कब कूदोगे? 18 दिन हो गए, अब कब कूदोगे? पर कोई बात नहीं, होती भी कूदेंगे। देखो, मौत से हर एक को डर लगता है, तो कोई बात नहीं। तो और होतियों की तो वैसे आदि, एक दो बेचारा वो, एक दो होतियों के लीडर बचे जिनको, जिनकी शक्लें में बचा, तो बाकी तो सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये भी निपट गए। तो होती भी बेचारे दुपक के बैठे। तो ये अब ट्रंप का फेवर रिटर्न, ट्रंप का खतरा खत्म। ही इज द मैन हु कुड हैव ऑर्केस्ट्रेटेड एनी अटैक अगेंस्ट ट्रंप। वो सफल होता विफल होता वो अलग बात है, विफल ही होता या बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। मैंने कहा ना, ये जंग 3 खतरनाक मोड़ लेगा। एक खतरनाक मोड़ ओवर, एक खतरनाक मोड़ खत्म हो चुका है, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2 मोड़ और बचे हैं, उन पे भी बात करेंगे जैसे जैसे। तो ये इनकी कहानी है। तो अभी आईआरजीसी में अंदरूनी कलह शुरू, मुश्तबा का एंड गेम बाय आईआरजीसी पीपल शुरू, और अभी नंबर पे हर कोई आएगा। क्या मैसूद पेजेस्कियन, अगराची और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का नंबर आएगा? देखो, इनकी जो असेंबली का स्पीकर उसका तो नंबर आएगा ही है, क्या इनका भी नंबर आएगा? जी हाँ, आ सकता है, आ सकता है। एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी ऑल्सो टेकन आउट, क्योंकि इस रेजीम के जितने भी पौधे हैं, जितने भी पौधे उन सबको निपटाना पड़ेगा, तब तक नई चेंज नहीं आएगी। शाह का बेटा अभी साउथ अफ्रीका में कहीं लैंड कर रहा है, जोहान्सबर्ग वगैरह में, और वो अपनी, आई थिंक इज ऑन द वे टू ईरान, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, इज ऑन द वे टू ईरान। तो एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट की हिसाब किताब बन रही है। मसला क्या ऑल्टरनेट गवर्नमेंट? मसला है आपका यूरेनियम, और मसला खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड को लेके अपडेट है भाई, इंक्रीजिंगली लग रहा है, इंक्रीजिंगली लग रहा है कि जितना भी हॉर्मोज का ट्रम्प नाटक कर रहा है, वो खर्ग आइलैंड पे कैप्चर करने की तैयारी कर रहा है, पूरे कोस्ट की बमबारी कर रहा है, रिफाइनरीज का कंट्रोल लेना चाहता है, ईरान की तेल का कंट्रोल लेना चाहता है, कि बिकॉज हु विल पे फॉर द वॉर। और लॉन्ग रन में ईरान की बाउंड्रियां बदलेगी, और ईरान में एक दिन खुलेगा, याद रखिएगा, ईरान में एक दिन खुलेगा अमेरिका का मिलिट्री बेस। जी हाँ, गाजा में अमेरिका का मिलिट्री बेस खुल चुका है, ईरान में भी अमेरिका का मिलिट्री बेस खुलेगा। ईरान की बाउंड्रियां छोटी होगी, इसराइल की बाउंड्रियां बड़ी होगी, ग्रेटर इसराइल एक रियलिटी बनेगा। जो मैं आपको शुरू से कह रहा था, इस क्षेत्र का किलेदार, इस क्षेत्र का दरोगा है इसराइल। मुल्ला रेजिम की हवा खत्म हो गई है। ट्रंप ने कहा 8% मिसाइलें बचे, आज भी भाई 5 मिसाइलें दाग रहे इसराइल की तरफ, उससे ज्यादा मिसाइलें बहरीन और कतर और दोहा और पता नहीं कहाँ कहाँ दाग रहे हैं। तो ये इनकी कहानी खत्म होती मुझे नजर आ रही है। ट्रंप का नेटो वाला लफड़ा क्या? देखिए, नेटो वाला लफड़ा आ गया फुल स्केल ड्रामा। यहाँ आपको जो लोग, जो मतलब हिंदी अखबार की हेडलाइन पढ़ के टीवी पे जाते हैं, या जिन्हें लगता है कि एक्सपीरियंस के आधार पे हमें सब कुछ आता है, जिन्हें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे भी कुछ लोग हैं। वो लोग आपको बताएंगे कि ट्रंप ने नेटो को बोला कि तुम मेरी मदद करो, नेटो कह रहा हमसे पूछ के लड़ाई थोड़ी ना कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें। लॉजिकली तो यही लगता है, पर बॉस, अगर आप टेक्निकलिटी में जाओगे, 2 चीजें होती। वन इज अ प्री वॉर अलायंस। अगर आपको लगता है मैं सफिशिएंट नहीं, आप वॉर से पहले अलायंस से करते, वॉर में जाने के बाद अलायंस नहीं करते, क्योंकि वो बाद में वो आपका साथ देना दे, दे हैव देयर ओन लिबर्टीज। नहीं दे रहे, आप थोड़ी बोल मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। तो ट्रंप का अभी बिल्कुल ट्रुथ सोशल पे वो आया है, कह रहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच, हमने आपको देख लिया, आपकी औकात जान ली, मुझे किसी की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड एनी ऑफ यू। अब नेटो की बज गई है वाट। मैक्रोन ने भी बोला मैं शिप तब भेजूंगा जब इसके बाद ये लड़ाई खत्म हो रही है। अब कौन कौन शिप भेज रहा है अभी उसकी लिस्ट जारी नहीं हुई, पर मेरा जो गट फील है, कोई बहुत ज्यादा कंट्री है इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। भारत को ट्रंप ने अप्रोच भी नहीं किया था, ठीक है, चाइना को जरूर किया था, भारत को नहीं किया था।
और भारत सेल्फ सफिशिएंट यार, हम तो अपनी नेवी के माध्यम से कुछ भी करा लेंगे, हमें किसी की जरूरत थोड़ी नहीं। यूरोप की लग रही है बहुत स्मार्ट। यूरोप के साथ अब जो मतभेद है ये खुल के सामने आ गया, तो आप मान के चलिए नेटो की 13वीं आज है। जी हाँ, आज का तारीख इतिहास में जाएगा नेटो की 13वीं, क्योंकि नेटो का अब नया स्वरूप आएगा। उसमें वही आएगा जो लड़ सकता है, जिसको घर बैठे प्रोटेक्शन चाहिए वो नहीं आ सकता। बाय द वे, एक कंट्री है लग्जमबर्ग, जिसके पास 932 सैनिक है, उनको देख के मुझे डर लग रहा है। बहुत शक्तिशाली कंट्री है, वो भी आराम से बैठे कि अमेरिकन आएंगे बचाएंगे, अमेरिकन इब्राहिम लिंकन आएगा, जेराल्ड फोर्ड आएगा बचाएगा। मैक्रोन को देख के मुझे लग रहा है यार ये नेपोलियन का सारा डीएनए ही सूख गया। मतलब आज 9% मुसलमान आबादी से मैक्रोन इतना डर रहा है, इतना डर रहा है कि वो बीगी बिल्ली बन के घूम रहा है। नहीं मैं ऐसा करूंगा, नहीं मैं ऐसा करूंगा, नहीं मैं वैसा करूंगा। बट मैं आपको बताऊं, अगर किसी में हिम्मत थी अमेरिका से भिड़ने की, वो ईरान में थी, जो जहां सच है बोलना पड़ेगा, और किसी मुसलमान कंट्री में नहीं। और अगर किसी प्रेसिडेंट में हिम्मत थी इनको औकात दिखाने की, वो डोनाल्ड ट्रंप में थी। और ट्रंप ने कहा कि मुझे एक एक्स प्रेसिडेंट आज कह रहा था तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई, मैं भी ये काम करना चाहता था, मेरी हिम्मत नहीं थी। लोग पूछे कौन जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, कह रहा नहीं, क्लिंटन था, मोस्ट प्रॉब्ली क्लिंटन था, मोस्ट प्रॉब्ली। पर वो कह रहा है कि मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा, वैसे कुछ बचा नहीं है। पर आप तो जानते हो बरकत मियां तो ये काम करेंगे नहीं। बरकत मियां तो उनको नोट भेज रहे थे, लो भाई एटम बम बना। इसराइली अब क्लाउड 9 पे, बेंजामिन नेतन्याहू ने किया भाई हमने इसको मार दिया, कहानी शुरू हो गई। नेटो के साथ विवाद चरम सीमा पे पहुंच गया। नेटो और अमेरिका की बनने वाली नहीं है। और सबसे ज्यादा खुश हो रहा पुतिन, और सबसे ज्यादा दुखी हो रहा जेलेंस्की। जेलेंस्की ऐसे भी मरा वैसे भी मरा। जेलेंस्की शाह के बेटे से मिला है। अब जेलेंस्की शाह के बेटे से क्यों मिला रेजा पहलवी से, दिस इज समथिंग व्हिच इज टू बी अंडरस्टूड। क्योंकि वो अब जेलेंस्की अपना वो एंटी ड्रोन शाही ट्रक भेज रहा है। एंटी ड्रोन शाही ट्रक, जी हमारे पास ये ड्रोन है, ये शाही ट्रक है, ये ले लो। और बाकी पाउंडिंग चल रही है। इतने में एक और डेवलप, पहले ऊपर के पॉइंट कॉल करो। मोदी जी की कॉल हुई है शेख अल नयन साहब के साथ। मिडल ईस्ट में आज बड़ी डिप्लोमेसी चल रही है, क्योंकि हमारे किंग अब्दुल्ला साहब मिडल ईस्ट का भ्रमण कर रहे हैं। वो शेख अल नयन साहब से दिन में मिले थे, और शायद वो कतर गए हैं शाम को, शायद सऊदी भी जाएंगे। आप जानते हैं जॉर्डन का इकोनॉमिकली इतना वर्चस्व नहीं है, बट जो किंग अब्दुल्ला है उन्हें 42nd डिसेंडेंट माना जाता है। किनका? प्रॉफिट मोहम्मद साहब का। तो एक ब्लड लाइन वाला वहां से साहब आज किताब आ जाता है। तो उनका एक अच्छा बच्चा, एंड ही इज अ नाइस मैन, किंग अब्दुल्ला अच्छे व्यक्ति हैं। तो वो अल नयन साहब से मिले। और अभी मोदी जी की कॉल हुई, और जो मीडिया में आया, जो रिलीज आया, वो कह रहा है जी वो बात हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके। और एक जो धारणा बनी है, जो अवधारणा बनी है, और जो हमें लग रहा है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के कारण हमें डाटा इन वजीरिस्तान मोर देन 120 डेड, सुसाइड बॉम्बर प्रिज्यूम्ड। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शुरुआत हो गई। 400 मारे थे ना कल, चलिए शुभारंभ हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसे अपडेट दिखा देते रहिए जी। 120 निपट गए, चलिए कोई बात नहीं। पर यार ये डीटीएच की ओवर बुकिंग चल रही भाई। ये ट्रेन वेन कौन चला रहा, कोई एक्स्ट्रा चलाओ यार ट्रेन वेन। हाँ, जाफर एक्सप्रेस की तरह मत चलाना। अच्छा, अब कहाँ थे हम? मोदी जी की बात हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ये जरा समझिए। हमें लगता है गैस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। इंडिया के 2 शिप निकले, एंड देयर आर लॉट ऑफ सकर्स यार। मैं उनको बिल्कुल खुलेआम सकर्स कहता हूँ, जो आज आके इतने ईरान के, अरे ईरान ने हमें अप्रूवल दे दिया, ईरान ने हमें परमिशन दे दी, ईरान ने हमें दे दिया। अबे जिसके 100 शिप समंदर के नीचे, उसकी औकात है भारत को मना कर दे। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा भाई कोई गारंटी नहीं, बाकी 22 शिप आएंगे, सीरियली आएंगे। बाकी 22 शिपों में भी परेशानी है, उनमें क्रूड ऑयल भी, सब में गैस नहीं है। अगर हम गैस का एक 3 चीजों को बांटे, और मैं समझाऊं आपको, इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। समस्या कुछ और है। देखिए, क्रूड ऑयल पे भारत के पास अच्छा खासा रिजर्व है। क्रूड ऑयल को लेके वी आर ओके। जब मोदी जी आए थे तो 10-11 जगहों से तेल आया, सऊदियों के पास सारा बिजनेस था, अब 41 जगह से आ रहा है।